बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि हमारी ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए जिनका कल पेपर है, क्योंकि आज थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं जो है टाइम पे नहीं बना सका। अच्छा जी, वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज कौन से रिज़ल्ट आउट हुए। उसके बाद कल का जो टेस्ट है आप कितने मेरिट को एक्सपेक्ट करेंगे और पेपर को पास करने का आखिरी हाल क्या होना चाहिए। वीडियो लाइक कर लें। जी, सबसे पहले जनाब देखें कि पीपीएससी का जो पेपर कल होना है या परसों होना है, उन तमाम की रूल नंबर स्लिप यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोग जो है जनाब देख सकते हैं। पीपीएससी ने सुबह के टाइम जुम्मा की नमाज के बाद जो है ये जनाब 5 रिज़ल्ट आउट किए थे सब इंस्पेक्टर के। उसके बाद पीपीएससी स्लो हो गया और उसके बाद उन्होंने कोई भी रिज़ल्ट आउट नहीं किया। इसी तरह पीपीएससी ने रिटन रिज़ल्ट की, अगर फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो फ़ाइनल रिज़ल्ट पीपीएससी ने पहले तो दोपहर के टाइम एक किया था, लेकिन उसके बाद 3 दोबारा शाम को रात को 7 बजे भी कर दिए थे, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर डीजी खां, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीजी खां और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है फैसलाबाद। तो जनाब मोहम्मद फ़हीम जो कि डीजी खां से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका नाम आ गया जनाब, हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हैं और इन्होंने बल्कि मुझे बताया कि सर रिज़ल्ट आ गए हैं और आप मेरा नाम भी आ गया है। तो जनाब चौथे नंबर पे मौजूद है मोहम्मद फ़हीम। इनका इंशाल्लाह ताला हम आपको इंटरव्यू भी जो है शेयर करेंगे ताकि आप इससे फ़ायदा ले सकें। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जो लोग जिनका नाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में भी आ गया है और इन्फोर्समेंट में भी आ गया है, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने सिर्फ इन्फोर्समेंट को करना है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में जो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है, इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब पीपीएससी की नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट परसों आने का बड़ा इम्कान है और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब आएंगी। अब हम चलते हैं जनाब कि पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है जो कल हो रहा है जनाब 31/5 को हो रहा है, इसका कितना मेरिट बनेगा, आपको क्या करना चाहिए। और सबसे अहम जो पोस्ट है इसमें जनाब देख सकते हैं, देखें जनाब आज जो ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जैसे पुलिस का सर्विस कोटे के थे, मैंने पहले ही बताया था कि भाई आपका मेरिट 40 बनेगा। अगर 40 से एक नंबर भी पॉइंट भी ऊपर गया हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, इसलिए जनाब तमाम लोग जो है अच्छी तरह से किया करें। डाटा एंट्री ऑपरेटर पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच की 30 सीटें हैं और 30 सीटों में जनाब आप देख सकते हैं कि 6,664 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें सारा का सारा कंप्यूटर का है। ये जो आज हमने फ्री टेस्ट लिया है जिसमें 200-250 के करीब लोगों ने अब तक टेस्ट दे चुके हैं और आगे भी दे रहे हैं, ये टेस्ट समझ लें कि एक डेमो या मोक टेस्ट जैसे होते हैं ना, वो था तमाम स्टूडेंट के लिए। इसमें जनाब मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे सामने जनाब कहाँ पे गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर पंजाब, ये देख सकते हैं। इसमें जनाब 23 जो है ना ओपन मेरिट की है और इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि टाइपिंग भी है। टाइपिंग टेस्ट के लिए सिर्फ उनको ही कॉल की जाएगी जो रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे, इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। तो आप ये समझें कि 23 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 230 बनेंगे और 230 स्टूडेंट जो है जनाब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 230 स्टूडेंट 6,666। तो यहाँ पे जनाब मैं आपको एक चीज़ कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितने स्टूडेंट में से कितने लोग जो है पास हो रहे हैं। इसमें एक बात याद रखें कि 6,666 तकसीम कर दें आप 230, तो ये बनते हैं जनाब 28। और इसमें जनाब अगर हम इसको 300 से डिवाइड करें, यानी कि 6,666 तकसीम जनाब 300, तो ये बनते हैं 22। बहरल इसमें जनाब कंप्यूटर का टेस्ट सारा आना है, एम एस ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट। मैं आपको इसको पास करने का ना सिर्फ आखिरी हाल बता रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं आप, जितने भी आप स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है इसमें आ जाए, तो तमाम लोगों ने एक काम ये करना है कि जितने कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आपको बिल्कुल ठीक आते हैं
वही करने हैं, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपका नाम अगर ना है तो फिर जनाब आप मेरे चैनल को भी फॉलो ना करना। अब इसका मेरिट कितना बनेगा, मेरिट इसका 50 से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट को चाहिए कि अपना 50 की रेंज में नंबर आएंगे तो आप ज़्यादा MCQ अगर आपको आते हैं तो आप लाजमी जो है दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका मेरिट जो है 50 के करीब करीब जो है रहेगा, तो लिहाजा आप लोग जो है उसके मुताबिक पेपर करें। इसके बाद जनाब पेरोल प्रोबेशन की जनाब ये इसकी जनाब जो है सीटें हैं 22, तो इसमें आलमोस्ट 110 बंदा पास होगा। इसका 42 से 47 43 तक मेरिट जाएगा मैक्सिमम। मैं जनाब मैं सीटें उनका मेरिट बताऊंगा जो मेन है, जिसके ऊपर लोग पेपर दे रहे हैं। इसके बाद जनाब जो 1 जून को पेपर होना है ख़ासतौर पर जूनियर क्लर्क का, तो इसके ऊपर हम बल्कि कल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कल जो डाटा इंटरप्रेटर का है तो उसका ज़्यादा फोकस है हमारा, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। तो तमाम वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारी एकेडमी का ऑनलाइन फ्री टेस्ट जो वीकली होता है अभी तक उन्होंने नहीं अटैम्प्ट किया, तो कोई बात नहीं है, उसका जनाब हमारी एकेडमी का ये व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, जिसके अंदर जनाब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मौजूद है, ये मौजूद है। आपने करना क्या है, आपने जनाब करना ये है कि इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, इसको फॉलो करना है और पहली पोस्ट जो आपको नज़र आएगी ना वो इसके ऊपर आपने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जनाब आपने अपना ईमेल आईडी डालेंगे, नेम डालेंगे, आप टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी से वाबस्ते हैं या हमारे सिर्फ चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो ये टेस्ट अगर देने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। ये डेमो नहीं, मॉक नहीं, बल्कि समझें एक किस्म का आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे MCQ कल रिपीट होने वाले हैं। तो इसमें जनाब टोटल 200 MCQ का टेस्ट है, 100 नंबर इसमें कंप्यूटर का टेस्ट है जो स्पेशली डाटा इंटरप्रेटर के लिए बनाए गए हैं, और आपको फ़ायदा होगा जनाब, ठीक है। अब तक इसका ये बता रहा 257 लोगों ने टेस्ट दे चुके हैं और आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा जनाब ज़िलेदार AD पैसी AD LDA इनका जो मतलब है अपकमिंग समझ लें या वो शेड्यूल समझें कि पेपर कब तक होगा। अब देखिए मैंने आपको बताना होता है अपने तजर्बे के मुताबिक, आपको अंदाज़ा कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखें अगर प्लानर आज अपडेट होता तो 15 को पेपर लाजमी हो जाना चाहिए था, ठीक है। प्लानर आज अपडेट नहीं हुआ ज़िलेदार का, ना ज़िलेदार का हुआ और ना ही जनाब वाला जो है AD पैसी का हुआ, ठीक है। तो इसलिए अब ये प्लानर अगर नेक्स्ट वीक में सोमवार से लेकर जुमेरात तक, आपको पता वर्किंग डे होगा, इन 4 दिन में अगर होता है तो फिर 15 को भी हो सकता है टेस्ट और 22 जून को भी हो सकता है। और अगर इन 4 दिन में भी PPSC नहीं करता, उसके बाद इनकी छुट्टियाँ हो जाएंगी जुम्मे से, तो उसके बाद जनाब याद रखिएगा पेपर फिर 28 जून को चला जाएगा। तो ये हम अपने उस सिचुएशन के मुताबिक आपको बता रहे होते हैं, ताकि आपको पता हो, उसके मुताबिक आप तैयारी जारी रखें। थैंक यू वेरी मच जनाब। इंशाल्लाह ताला PPSC का कोई अच्छा सा ऐड है जिसमें जनरल जॉब दूँ, तमाम लोग अप्लाई कर सकें। वैसे अच्छी जॉब आने वाली हैं, वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के लिंक को आगे दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।